Hi all, welcome to my channel डॉक्टर अब्दुल बासित पीएचडी कंप्यूटर साइंस। डॉक्टर अब्दुल बासित पीएचडी कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आप लोगों के लिए सारा क्वेश्चंस पेपर जो है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितना भी इंपॉर्टेंस लग रहा है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर आपको दे दिया हूँ। तो अभी जो है बुलियन अलजेब्रा से 4 या 5 क्वेश्चन तो आएगा, बुलियन अलजेब्रा क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन आएगा। तो अभी मैं बुलियन अलजेब्रा से आपको 2 सेट बना के दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको देख लेते हो तो बहुत आपको यूज़फुल होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट विच वी मेक मी मोटिवेट टू मेक मोर वीडियोस। आप लोग का डिमांड है पाइथन बनाने का, तो पाइथन भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन बनाने के कारण मेरे मेरे वीडियो से अगर पाइथन कर लोगे तो 4-5 क्वेश्चन बन ही जाएगा उससे, अगर आता है तो बेसिकली मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाया, मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि अगर मेरे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आप बना लोगे तो आपको 40+ मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता है। 40 to 50 मार्क्स तो आराम से मेरे सेट से आएगा ही आएगा। और अगर आपके कॉमन सेंस है, जैसा कि मैं बोलता हूँ कंप्यूटर साइंस एक कॉमन सेंस है, तो उसको बेस को फॉलो करते हुए अगर आप बोलोगे तो 60 मार्क्स आ सकता है। मतलब 40 से 60 मैं बता देता हूँ, तो मेरे क्वेश्चन पढ़ने से तो आएगा ही आएगा। एग्जाम बाद आप लोग देख लेना। ओके, तो मेरा ये अपना अपना गेस है, अपना है। बाकी है कि क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ भी बना सकता है बीपीएससी वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बट लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर वो फॉलो करता है, अगर जो सिलेबस बोलते हैं बिहार बोर्ड सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय को फॉलो करते हुए बनाते हैं, तो वो ऐसा ही बनाएगा। तो आपको मैं एक रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है, एक बार आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। अब जो है मैं सारा सेट के जो आंसर्स है यहीं पे दे रहा हूँ, ताकि जो है आप आसानी से इसको कर लो और देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुलियन अलजेब्रा का। तो पहला क्या क्वेश्चन है, द बेसिक ऑपरेशन इन बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा का जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो नॉट होता है, एंड होता है, और होता है। नॉट, एंड और नॉट होता है, ये बेसिक ऑपरेशन होता है। तो करेक्ट आंसर बी एंड सी दोनों हो जाएगा। कौन एंड और होता है, एंड और होता है और नॉट भी होता है, तो यहाँ पे बी एंड सी दोनों आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, तो बेसिक ऑपरेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा का जो होता है एंड और होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और याद रखना, एंड और, एंड अन और, इसको अगर आप देखो उठा के तो एंड और जो है ऐसे लिखते हैं और एंड ऐसे लिखते हैं, तो बुलियन अलजेब्रा एम्परसेंड के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं एंड जो है और जो है प्लस में लिखते हैं, और डॉट से जो एंड लिखते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑपरेशन है, एंड एंड और नॉट जो है नेगेशन से भी लिखते हैं और बार से भी लिखते हैं। ये तीनों ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ऑपरेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये वाला सेट आपको बता रहा हूँ, इस सेट से बहुत हाई चांस है क्वेश्चन आने का। मेरा इंट्यूशन कहता है कि इस सेट से बहुत क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड कंप्यूटर साइंस में भी इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो विच बुलियन लॉज स्टेट दैट ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो ए प्लस ए बी इक्वल टू ए बी, इस थ्योरम को बोलते हैं कॉन्सेस थ्योरम। एब्जॉर्प्शन लॉ नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ए प्लस ए बी इक्वल टू ए होता है ना। तो कंप्लीमेंट लॉ नहीं होता, आइडेम्पोर्टेंट लॉ नहीं होता है ना। तो यहाँ पे जो है आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या होता है, ए डॉट ए जो है ए होता है, ए डॉट ए या ए प्लस ए जो है वो ए होता है, तो आइडेम्पोर्टेंट लॉ हो गया। तो ये नहीं होगा आइडेम्पोर्टेंट लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ ए प्लस बी जो होता है ए होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो कॉन्सेस थ्योरम होता है, ए प्लस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है। ये थ्योरम है, कैसे होता है, नो नीड टू जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप इसको रट लो। ए प्लस ए बी इज इक्वल टू कंसेंसस थ्योरम होता है, कंसेंसस थ्योरम। ओके, नेक्स्ट, द डुअल ऑफ जॉर ऑपरेशन। जॉर ऑपरेशन का मैं डुअल करूंगा ना, डुअल एक ऑप्शन होता है, जॉर का डुअल करेंगे। जॉर का जो सिंबल होता है ये होता है जॉर का सिंबल, ठीक है, जॉर का। और नॉर का जो सिंबल होता है ये होता है नॉर का सिंबल डॉट में। तो अगर जॉर ऑपरेशन का डुअल करेंगे तो नॉर बनेगा। जॉर का डुअल क्या बोलता है, नॉर बनता है, जस्ट उल्टा होता है, जॉर का डुअल नॉर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लिटरल्स आर द प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। कितने लिटरल्स इस प्रेजेंट में एक्सप्रेस है, तो 1 2 3 4। तो 4 लिटरल इसमें प्रॉब्लम, आंसर इसका 4 हो जाएगा, ना कि 5 होगा। इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 4 लिटरल्स अवेलेबल है, जितने वेरिएबल होते हैं उसको हम लिटरल्स बोलते हैं, तो 4 लिटरल्स इसमें अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सल गेट, है ना। तो यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं, नैंड गेट को और नॉर गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं ताकि जो है इससे हम लोग जो है मोस्टली सारा जो है हम लोग जो है ऑपरेशन कर सकते हैं, सारा कर सकते हैं। तो नैर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सल गेट, तो नैंड गेट तो यूनिवर्सल होता है, नॉर गेट यूनिवर्सल होता है ना। जॉर जो है यूनिवर्सल गेट नहीं होता है, और यूनिवर्सल गेट से ही हम एंड बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जॉर आंसर हो जाएगा। जॉर यूनिवर्स नैंड एंड नॉट जो होता है वो होता है कौन सा, यूनिवर्सल गेट होता है, ठीक है।
ओके नेक्स्ट, द बुलियन एक्सप्रेशन ए इंटू ए प्लस बी, इसको डॉट, यहाँ पे डॉट बोलते हैं, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वलेंट टू ए डॉट ए प्लस बी। तो अभी यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो ए बी और ए सी आंसर हो जाएगा, ए बी और ए सी आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है। डुअल ऑफ द डिमॉर्गन्स थ्योरम इज, डुअल ऑफ द डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है बेसिकली, ऐसा डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है। अगर मैंने ए बी पे बार लगा हुआ है डिमॉर्गन्स थ्योरम में, यहाँ डॉट है तो ए प्लस बी हो जाएगा और इस पे बार हो जाएगा, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम कहता है। तो अगर मान लो ए प्लस बी लिखा हुआ है और इस पे बार लगा हुआ है ऐसे करके, और इसको मैंने हटा दिया तो ए डॉट ऐसे करके बी डॉट हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाता है बस खाली, और नेगेशन अलग हो जाता है। तो डुअल ऑफ डिमॉर्गन क्या होता है, डुअल का एक ऑपरेशन होता है डिमॉर्गन्स थ्योरम में, तक लगाएंगे तो क्या होगा, कंप्लीमेंट द प्रोडक्ट is equivalent to the sum of complement of the product equivalent to the sum of the product, just symbol change होता है। अगर प्रोडक्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या, सम हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वलेंट टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द नॉर ऑपरेशन, है ना, विच बुलियन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंट द नॉर ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखो नॉर ऑपरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉर ऑपरेशन, ए प्लस बी, ए बी, ए डॉस बी, ए डॉस बी। तो यहाँ पे नॉर ऑपरेशन कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, नॉर ऑपरेशन कोई भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर गलत है। ठीक है, नॉर ऑपरेशन रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो नॉर ऑपरेशन अगर आप देखोगे उठा के, अगर थोड़ा सा देख लो नॉर ऑपरेशन क्या करता है, एक गूगल कर लेते हैं, यहाँ पे मुझे भी क्लियरिटी नहीं है इसका, तो आप देख लो नॉर ऑपरेशन क्या करता है। द बुलियन एक्सप्रेशन डिनोटेड बाय द प्लस साइन इतना, लाइन ओवर लाइन इतना, द लॉजिक नॉर गेट ओवर लाइन एक्सप्रेशन सिग्निफाइड द नॉट ऑन द expression, the logical not the logical not or logical negative nor gate gives the अस द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी। ठीक है, नॉर गेट जो है वो ए प्लस बी देता है, तो सही है, ये करेक्ट है। नॉर गेट जो है हमें जो देता है नॉर ऑपरेशन से ए प्लस बी गेट देता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नहीं है गलत, ये ए हो जाएगा, नॉर गेट देता है, ए प्लस बी नॉर गेट देता है। ठीक है, तो द बुलियन एक्सप्रेशन ए डैश बी डैश बी सिंप्लीफाइज, ए डैश बी और बी डैश सिंप्लीफाइज जीरो। इसका भी आंसर देख लेते हैं, इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज। तो थोड़ा देख लेते हैं इसको आंसर यहाँ पे जाके, ए डैश बी एंड बी डैश बी सिंप्लीफाइज। तो ए डैश बी डैश सिंप्लीफाइज, देखो कैसा क्या दिया है, ए डैश बी एंड बी डैश ई। ठीक है, तो ए डैश बी and a dash b plus b dash b a or b, which is the way to get it a c enough and then a dash b, and तो a or b होता है। ठीक है, a or b, a simplify, it is already simplified enough and can be written in the expression a or b। ठीक है, तो a or b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके आंसर यहाँ पे जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को कुछ नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, चलो, the identity a plus a dot b equal to a plus b, consequence of Conses theorem, है ना। तो आइडेंटिटी a plus a dot b equal to a plus b भी Conses theorem हो गया। the Boolean expression a plus b और a plus c simplifies a plus b और a, तो इसको हम सिंप्लीफाइज कर सकते हैं a b और ए सी में, ए बी और ए सी में सिंप्लीफाइज कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज एसोसिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो एंड और नॉट जोड़, और जो है एसोसिएटिव लॉजिक गेट के लिए काम करता और। ठीक है, और हाउ मेनी प्राइम इम्प्लीकेट आर देयर इन द बुलियन फंक्शन, ये ज़रूरत नहीं है, 1 2 4 5 6 है, इसके आउटपुट नहीं आते, जनरली नहीं पूछेंगे, लेकिन इसका आंसर 4 होगा, याद रख लो बस। अगर सम ऑफ, यहाँ पे सम ऑफ 1 2 4 6 दे रखा है, तो लेकिन ऐसे याद करने से नहीं होता, इसके कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़रूरत नहीं बताएंगे इसको। द बुलियन एक्सप्रेशन ए बी सी इज इक्वल टू ए बी ए सी ए डी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विच लॉज स्टेट ए प्लस बी इज इक्वल टू, यस, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लॉ, ए प्लस ए या फिर ए डॉट ए, तो ये आइडेंटिटी लॉ काम करता है, इसमें ये आ जाता है आइडेंटिटी लॉ, ए प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब उसके बाद होता है यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ हो गया, आइडेंटिटी लॉ, और उसके बाद फिर होता है इनोवेशन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे उठा के, आप लोगों को मैंने लास्ट में आप लोगों को ये भी दिया था, एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स दिया था बुलियन अलजेब्रा में, जो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। जैसा आप लोगों को मैंने करा था कि ये वाला जो कुछ क्वेश्चन थे क्या होता उसमें,
बता देता हूँ कि अगर मैंने a प्लस ए किया यहाँ पे तो ये तो आइडेम्पोर्टेंट लॉ हो गया, या a डॉट ए किया तो आइडेंटिपोर्टेंट लॉ हो गया। लेकिन और भी इसके साथ एक और होता है छोटा सा, आइडेंटिटी लॉ होता है, जो कि यहाँ पे आइडेंपोर्टेंट आइडेंटिटी लॉ। यस, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, अगर आइडेंटिटी लॉ की बात करें यहाँ पे आप लोग जाके, तो आइडेंटिटी लॉ की बात करते हैं। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि हम 1a करेंगे, 1 डॉट ए करेंगे तो क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, मतलब ए ही देगा आंसर। ओके, और फिर अगर 0 प्लस ए करेंगे, 0 प्लस ए करेंगे तो इसमें भी जो है यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ ही देगा, ए देगा। तो बोलेगा सर अगर मैं 0 प्लस ए करूँ, 1 प्लस ए करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस ए जो है, फिर 1 प्लस ए जो है 1 देगा, 0 डॉट ए जो है 0 देगा, वो अलग बात है। तो यहाँ पे ये 1 और 0 के साथ जो है आइडेंटिटी लॉ काम करता है, आइडेंटिटी लॉ काम करता है, ठीक है। आइडेम्पोर्टेंट लॉ a प्लस ए इज इक्वल टू ए और a डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है सर, कॉम्प्लीमेंट जस्ट उसका उल्टा होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। इन 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 इनवॉल्यूशन लॉ क्या होता है, इनवॉल्यूशन लॉ भी होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ, आइडेम्पोर्टेंट लॉ ज़रूरत पड़ता है, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ याद पड़ता है। तो अगर आपको बताना है कि सर कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, तो कॉम्पिटिटिव लॉ मैंने बता दिया था, ए बी उल्टा होता है, ए बी अगर दे रखा है तो बी ए हो जाएगा, ये कॉम्पिटिटिव लॉ हो जाएगा। या ए प्लस बी दे रखा है तो बी प्लस ए हो जाएगा, ये बी प्लस ए हो जाएगा, ये कॉम्पिटिटिव लॉ जस्ट उल्टा होता है कॉम्पिटिटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए बी सी, ए बी और सी, ऐसा एसोसिएटिव लॉ होता है। तो अब इसको मैं कर दूंगा ए बी सी, अलग कर दूंगा, अलग कर दूंगा इसे करके, अगर ए बी सी है तो अलग कर देंगे, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। और प्लस में सेम चीज, अगर यहाँ पे ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है ऐसे करके, और इसको अगर मैं एसोसिएटिव लॉ बोलूँगा तो ए प्लस बी एक साथ हो जाएगा और सी अलग हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी सी है, इसको मैं अलग कर दूंगा, तो अलग कर दूंगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा, है ना, ए प्लस बी और सी हो जाएगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस ए बी अगर होगा, ए प्लस ए बी होगा तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बस यही है एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द कंप्लीमेंट ऑफ द और ऑपरेशन इज कंप्लीमेंट ऑफ और ऑपरेशन हमेशा नैंड होता है, और का उल्टा क्या होता है, नैंड होता है, और का ऊपर एंड होता है, और का उल्टा क्या होता है, कंप्लीमेंट नैंड होता है। ओके, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इफ बोथ इनपुट आर जीरो, अगर दोनों इनपुट जीरो होगा तो नॉट गेट का आउटपुट 1 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल विद द एन इनपुट वेरिएबल, एन इनपुट वेरिएबल के से 2n आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हाई चांस है यहाँ से आने का, मैं इसलिए आपको इसमें टाइम भी दे रहा हूँ, इसको आप लोग एक बार देख लो। बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस ए डैश बी ए बी डैश इज सिंप्लीफाइड एज ए प्लस बी होगा इसका आंसर, ठीक है। ए प्लस कैसे होगा सर, इसके सबको कॉमन ले लेते हैं, ऐसे करके कॉमन ले लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस बी डैश, सॉरी 1, इसमें ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, या फिर इसी में कॉमन ले लो तो 1 प्लस इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस बी डैश, 1 प्लस बी डैश में जब भी कर देखोगे तो 1 आंसर हो जाएगा, तो 1 मतलब ए हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ए डैश बी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसका आंसर ए और बी प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच लॉ स्टेट दैट ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1, अभी बताया था आइडेंटिटी लॉ फॉलो करता है, ए प्लस ए इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। कंप्लीमेंट लॉ नहीं करता है, एब्जॉर्प्शन लॉ भी नहीं करता है। एब्जॉर्प्शन लॉ बताया था मैंने, ए प्लस ए बी रहेगा ऐसे करके, ए प्लस ए बी रहेगा, या फिर ए प्लस बी ऐसे करके रहेगा ए, तो उसमें ए हो जाता है, ठीक है, तो आइडेंटिटी लॉ हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए क्या है, what is the output of AND gate if both input are 1, what is the output of AND gate if both input are 1, तो 1 आंसर हो जाएगा। the boolean expression a plus b a dash plus b simplified to a dash b हो जाता है। which of the following is the correct expression for the
नैंड ऑपरेशन ए डैट बी हो जाएगा। हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन कॉनिकल सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द बुलियन फंक्शन थ्री वेरिएबल से कितने होगा, टू द पावर एन, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। टू द पावर एन इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। डुअल ऑफ नॉट ऑपरेशन इज एंड, डुअल ऑफ नॉट ऑपरेशन इज एंड, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। ये वाला सेट बहुत इंपॉर्टेंट है बुलियन अलजेब्रा का। प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 1 हम बना चुके हैं, ये दोनों देख लेना। बहुत हाई चांस है यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस आएगा ही आएगा आप लोगों को। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आपका दब मुझे बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, अगर आप देंगे तो मैं और अच्छा क्वेश्चन बना पाऊँगा और आपको मोटिवेट कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।